अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुनेगी। शेख रशीद ने कहा कि करंटीना वाले इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। इत्तेहादियों के सियासी साख राख बन गई है, ना ये आवाम में जाने के काबिल हैं, ना फरार होने के काबिल हैं, ना ही बाहर से किसी को बुलाने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि अब हल्के खुदा फैसला करेगी, जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा और LPG महंगी होने पर शेख रशीद ने कहा कि डॉलर 250 का, बिजली और LPG में 10 रुपये का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। कहा कि बहरान श्रीलंका से लेबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इन ही दिनों में यूरोप में 4 हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं। बाद अज़ां एक और ट्विटर में शेख रशीद ने ही कहा कि स्टेट बैंक का गवर्नर लगा नहीं सके। 30 लग्जरी अशिया पर पाबंदी का क्रेडिट ख़त्म। S&S ने भी IMF मनफी तक बेल आउट नहीं किया। काफ लीग का नया सदर अपने 2 वज़रा को बाप वापस बुलाएगा और उन्होंने कहा कि बाप वालों ने बिस्तर बांध लिया है। 6000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल और 6000 का दुकानदारों पर इजाफी टैक्स मजीद माशी तबाही लाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराही इजलास में मुल्क में फौरी इंतखाबात न कराने का फैसला किया गया है, जबकि आपने देखा कि शेख रशीद ने कहा था कि फौरी अब खबर सुनेंगे, जल्द खबर सुनेंगे, लेकिन यह इन्होंने कहा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDM जो है, इन्होंने कहा कि अभी तक का फैसला नहीं है, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM सरबराही इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब में तब्दीली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में मुशावरत की गई है। इजलास में शुरका ने इत्तफाक़ राय से फैसला किया कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन कब होंगे, फैसला हुकूमत में शामिल जमातें करेंगी। कायदीन ने इत्तफाक़ किया कि तमाम चैनल्स का डट कर मुकाबला किया, जबकि पार्लिमानी और अवामी महाज पर हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आज के इजलास में वाज़ेह किया गया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आर्टिकल 63A के हालिया अदालती फैसले से शदीद बहरान पैदा हुआ है। फुल कोर्ट से 63A के तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। सरबराह PDM का कहना था कि इमरान खान के झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे, हम मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 73 के आइन के तहत इदारों की जिम्मेदारी का तयन किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, तशरीह के आइनी हक से तजावुज़ किया गया। उन्होंने कहा कि इजलास में फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा किया गया है। साबित हो चुका है कि PDM ने हर साल इलेक्शन कमीशन से दर्जनों अकाउंट छुपाए हैं। ममनुआ फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने आइन को मजाक बना रखा है। ECP सर पर पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए हुए है। फजलुर रहमान ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और इन इलाकों में लोगों के कर्जे के मुआफ़ किए जाएँ। ये तो आपने देखा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। इसके अलावा पंजाब असम्बली आज नया स्पीकर मुंतखब करेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए PTI के सिब्तैन खान और नून लीग के सैफुल मलूक खोखर आमने सामने हैं। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए नून लीग के सैफुल मलूक खोखर को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। सैफुल मलूक खोखर को PDM में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब हिमायत हासिल है। आज पंजाब असम्बली का इजलास हस्ब मामूल 2 घंटे की ताख़ीर से पैनल ऑफ चैम्बर में चेयरमैन वसीम खान बदोज़ई की सदारत शुरू हुआ। राजा बशारत ने स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है। पंजाब असम्बली ने कसरत राय से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली है और अब कल 4 बजे ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। ताहम देखना ये है कि ये सहरा किसके सर पर जाता है, ये कल ही पता चलेगा कि हालात किस तरफ जाएंगे। आज के लिए इतनी ही, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।